नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर न्यूज़ बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बेतिया की, जहां मध्य विद्यालय के छात्रों ने डीएम के काफिले को रोककर विद्यालय प्रबंधन की शिकायत की। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां सपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष बबलू प्रधान गुर्जर के नेतृत्व में स्वागत समारोह का किया गया आयोजन। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां परिवर्तन संकल्प रैली सह कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के साठी थाना क्षेत्र स्थित भेड़ीहरवा राजकीय मध्य विद्यालय के छात्रों ने बुधवार को डीएम का काफिला रोक दिया तथा जिलाधिकारी से विद्यालय प्रबंधन की शिकायत मौखिक व लिखित रूप से सौंपकर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान घंटे तक अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। हुआ यूं कि भपटा गांव में बुधवार को जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय का जनसंवाद कार्यक्रम था तथा तय कार्यक्रम के तहत डीएम श्री राय भेड़ीहरवा रूपालिया मार्ग से होकर जा रहे थे। इसी क्रम में राजकीय मध्य विद्यालय भेड़ीहरवा के छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस व पदाधिकारियों ने छात्रों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर छात्रों ने किसी की नहीं सुनी और डीएम से मिलने की जिद पर अड़े रहे। छात्रों की जिद के सामने किसी की नहीं चली। तब तक डीएम की गाड़ी वहां पहुंच गई और स्वयं डीएम श्री राय गाड़ी से उतरे और छात्रों के पास जाकर छात्रों की समस्या सुनी। कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद छात्र शांत हुए। इसके बाद जिला पदाधिकारी अपने कार्यक्रम की ओर रवाना हुए। छात्रों का आरोप था कि विद्यालय के शिक्षक के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा विद्यालय में शौचालय की कमी तथा पठन पाठन के संदर्भ में कई अनियमितताओं का उजागर किया। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने छात्रों को आश्वस्त किया कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। डीएम साहब को घेराव किए थे, क्या मांगे? हमारा यही मांग है कि स्कूल में हमारे स्कूल में बहुत कमी है, एक नहीं बहुत कमी है शौचालय का। यहाँ पे मतलब 2 शौचालय है, जिसमें आया था 55,000 रुपया। हम लोग का यही मतलब यही है, और जिसमें 55,000 रुपया आया था 2 शौचालय बनवाने के लिए, लेकिन 2 शौचालय पुराना है, उसी को मरम्मत कराया गया है और कहा जाए कि वही नया है और मतलब नहीं बनवाया गया। और जो स्टूडेंट का विद्यार्थी का शौचालय है, दीवार घेराया है बाउंड्री, उसी में प्लास्टर करा दिया गया है। बोल रहा है लोग वही शौचालय उधर ही जाना है, ग्राउंड के बाहर है। आज मतलब हम लोग इसका मांग करते हैं, जो टारगेट बनाया जाता है हम लोग को मारा जाता है। हम कहा जाता है कि नाम काट दिया जाएगा, वही कर दिया जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि ऊपर जाएगा, हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। आप तो बोलता है मतलब मास्टर लोग का कहना होता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आप लोग कहीं जाइएगा कुछ भी नहीं होगा। कल 3 बच्चे को रोक कर लास्ट स्कूल में सबको मारा गया। हम लोग चले आए तो हम लोग का नाम काट दिया गया। उनका आरोप गलत लगाया कि लोग पंखा तोड़ दिया है, क्लास का बेंच तोड़ रहा है लोग, और बच्चा सब भेजा गया था। क्लास का पंखा टूटा हुआ है, क्लास का पंखा टूटा हुआ है, पहले से टूटा हुआ है। चलता है पंखा, उसमें चलता है। क्लास का मरम्मत का भी आया है कुछ का पैसा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब 30 बच्चे को 3 बच्चा। डीएम साहब को आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे? सुबह 9 बजे से। मिले हैं डीएम साहब ना? हाँ मिले हैं, हम लोग से नहीं मिले हैं, 2 बच्चा गया मिले हैं। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में फ्रीगंज रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष बबलू प्रधान गुर्जर के नेतृत्व में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्य गण बनाए गए। इसमें लगभग 12 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं और साथ ही साथ पूर्व जिलाध्यक्ष की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु के संबंध में जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण किया और वहीं सभी को जिलाध्यक्ष बबलू प्रधान गुर्जर ने ईद मिलादुन्नबी की सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं व बधाई दी। यहाँ पे जो सम्मान समारोह हुआ है, क्या उद्देश्य है, कितने आपने सदस्य जोड़े हैं, क्या बात है? आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक स्वागत समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हमारे जिले के जो SC/ST आयोग के जिलाध्यक्ष हैं योगेश कुमार बिट्टू को जिलाध्यक्ष बनाया गया, और जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण होते हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उसमें 11 लोगों की सूची एक प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी की गई है, जिसमें पूर्व प्रत्याशी श्री असलम चौधरी जी, दूसरे में सोना सिंह पूर्व चेयरमैन गढ़मुक्तेश्वर, फारूक प्रधान जी पूर्व नगर अध्यक्ष, फारूक प्रधान जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर, श्री साजिद चौधरी जी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी योजना सभा, व इकबाल कुरैशी जी पूर्व नगर अध्यक्ष हापुड़, व इद्रीस प्रधान जी ढोलाना, व श्री नरेश गुजर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर, श्री हाजी साहिद जी हापुड़, श्री सुखबीर सिंह मोरल अखिल भारतीय प्रदेश सचिव गुजर महासभा, व प्रेम सिंह नागर
मुबारकपुर, श्री मुजम्मिल प्रधान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित शहजाद चौधरी जी 12 नाम शामिल हैं, जिनकी सूची आज जारी की गई है, जिनमें से और दूसरी इसी क्रम में हम एक हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जिनका भी परसों हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, उसी के संबंध में 2 मिनट का मौन रखेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिले, मौन धारण की व्यवस्था करेंगे। आज तो यही प्रोग्राम। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। परिवर्तन संकल्प रैली सह कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कैमूर पहुंचे बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भभुआ के लिच्छवी भवन में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी राजद, जदयू सहित सभी वाम दलों का गठबंधन है और इसी मजबूती के बदौलत कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और एनडीए सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनवाते हैं। मुख्य उद्देश्य है भाजपा को हटाओ, भाजपा सरकार को हटाओ, मोदी सरकार को हटाओ और देश को बचाओ। आज जो खेत में काम करने वाले किसानों की, मजदूरों की जो हालत है, जो छात्र नौजवानों की बदतर स्थिति हुई है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये परिवर्तन रैली बिहार कांग्रेस ने शुरू की और ये 6वां जिला है जहां आज हम पहुंचे हैं और यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी को और सभी कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने न केवल अभूतपूर्व स्वागत किया बल्कि रास्ते भर हम लोगों का उत्साहवर्धन करने का काम किया है। और बाकी जो सर, जिस तरह से महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनकी कवायद तेज चल रही है भाजपा में जाने की, क्या लगाया जा रहा है? नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये जोर पर चर्चा चल रही है सर। और भ्रामक प्रचार फैलाने की हमेशा से भारतीय जनता पार्टी रही है और उनकी आदत रही है। नीतीश कुमार जी खुद उधर से भुगत के आए हैं। नीतीश कुमार जी अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं ये किस तरह से देश का जो गंगा जमुनी तरतीब है उसको किस तरह से बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, वो खुद ही ये समझ के आए। इसलिए उनको मुझे नहीं लगता कि वो वापस कभी बीजेपी में जा सकते। कैमूर कांग्रेसों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? कैमूर कांग्रेसों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में। बिहार में जो जगजीवन बाबू की धरती रही है, हम लोगों की नेता मीरा कुमार जी की धरती रही है, यहाँ पे हमको किसी को सीख क्या दे सकते हैं? हम लोग तो खुद यहाँ सीखने आते हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तिरंगा शाखा के जिला प्रमुख सुरेश कुमार सैनी ने डैम्पियर नगर स्थित शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। उपस्थित सभी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शाखा सेवियों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी को शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए शहीद आजम भगत सिंह के विचारों का कोई मोल नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी मथुरा के महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज, पूर्व जिला उपाध्यक्ष वीएस ठुकरेला, संतोष चंद्र सक्सेना, आप यूथ विंग राज्य कमेटी पूर्व सदस्य आदेश शर्मा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष पवन सैनी, आपके पूर्व समाज सभासद प्रत्याशी कमल कुमार बघेल, देवेंद्र सैनी आदि लोग इस दौरान उपस्थित रहे। अगर आप क्या कहना चाहेंगे? ये शानदार कार्यक्रम है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। उसमें हमारे शहीद भगत सिंह का योगदान अप्रतिम है। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो शहीद भगत सिंह जी ने दिया। उनसे अंग्रेज़ों ने कहा कि माफ़ी मांग लो, हम छोड़ देंगे। माँ भी रोने लगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, देश पहले है, बाकी सब बाद में। इसलिए मैं माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है।
आज वो नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सबको चाहिए देशभक्ति के लिए हम आगे आएँ, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। ये जो है दीमक की तरह चाट रहा है देश के भ्रष्टाचार को। वर्तमान सरकार से बहुत उम्मीद थी भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन वर्तमान में भ्रष्टाचार चौगुना बढ़ गया है। भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं है, बिना लेन देन के कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आज ऐसे शहीद से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, दुष्प्रचार के खिलाफ हमें आगे आना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। यही उनका उद्देश्य है। धन्यवाद। अगर आप क्या कहना चाहते हो? आज पूरे देश भर में शहीद आजम भगत सिंह जी का 116वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ मथुरा में तिरंगा शाखा की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले यहाँ शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है, फिर पुष्पांजलि अर्पित की है। भगत सिंह जी को याद किया गया है। जैसा कि पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर शहीद आजम भगत सिंह जी का एक नौजवान के रूप में जो पहचान है वो शायद पूरी दुनिया में किसी दूसरे नौजवान की नहीं है। और उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो ये है कि भगत सिंह के पास एक विचार था और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। आज भगत सिंह की प्रासंगिकता इस वजह से है कि उनके विचारों की आज भी प्रासंगिकता है। समाज के अंदर आज भी शोषण है, समाज के अंदर आज भी गैर बराबरी है। अंग्रेजों में बहुत सारे बंदूक हैं और हमारे पास क्या है, बंदूकों की कमी है। तो मैं ये गोलियां बोल रहा हूँ जिसकी बंदूक पैदा होंगी इसमें, और हम अंग्रेजों से बहुत अच्छा डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो ये भगत सिंह जी की एक मतलब क्रांतिकारी की पहले बचपन से छवि थी, और आज हमें बड़ा दुखद अनुभव हो रहा है कि हम आम आदमी पार्टी वाले, जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से ये भगत सिंह पार्क में हम इस सीढ़ी की, हम कहते हैं कि मैंने माल्यार्पण करते हैं तो इस सीढ़ी की मांग करते हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग नहीं सुनी गई है। अभी पार्षद जी आए मॉर्निंग में, तो मैंने कहा भाई तो वो तो घोड़ी लेके आ गए अपनी, तो उन्होंने क्या है गिरा दिया। लेकिन आज हमारे बुजुर्ग उन्होंने हिम्मत दिखाई, देखो आज ये हिम्मत दिखा के उन्होंने बिना सीढ़ी के माल्यार्पण किया है। तो ये भगत सिंह की ही हमारे अंदर जुनून है। तो जय हिंद, जय हिंद साहब। 116वीं जयंती पर आम आदमी पार्टी के सारे सदस्य तो यहाँ भगत सिंह प्रतिमा पर इकट्ठे हुए हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व सैनिक ने बताया था, अभी ये आज की तारीख में भी जो सरदार भगत सिंह जी हैं बहुत ही प्रासंगिक है। अभी आप देख रहे होंगे धार्मिक कट्टरता और जातीय द्वेष बढ़ता जा रहा है। ऐसी समाज में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाकर इन सब बुराइयों से लड़ने में भगत सिंह की बहुत ही युवाओं में प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। और हम सबको उनके जीवन चरित्र को आत्मसात करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि जो भी कुरीतियाँ आज की तारीख में विद्यमान है, उसका सबसे बड़ा जो तोड़ है वो राष्ट्रभक्ति है। अगर हम व्यवहारिक रूप से सिर्फ मुँह से बोलने से नहीं, अगर हम अपनी राष्ट्रभक्ति को अपने काम में, अगर अपने जीवन में अगर चरितार्थ करें तो इस देश की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। इसी के साथ मथुरा से सीनू संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के पवित्र अवसर पर सिम्स अस्पताल बिलासपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन जमाते इस्लामी हिंद बिलासपुर ने किया। शिविर में मिले रक्त को जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। रक्तदान शिविर के इस मौके पर जमायते इस्लामी हिंद छत्तीसगढ़ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वाहिद सिद्दीकी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से जमायते इस्लामी हिंद द्वारा पूरे देश व प्रदेश में मानव सेवा की जा रही है। विशेष रूप से अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए 1500 रुपये हर माह उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। कंबल वितरण, रमज़ान के मौके पर 1 माह का राशन, ऐसे कई काम बिना जाति व धर्म के भेदभाव से किया जाता है। अब्दुल वाहिद सिद्दीकी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा को बताते हुए कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस अवसर पर जमायत के कार्यकर्ताओं व हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं शिविर में 27 यूनिट रक्तदान किया गया। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट।
आज कस्बा सकरार के पूरा मोहल्ले में स्थित अवध बिहारी जू मंदिर में विराजमान गणपति बप्पा की प्रतिमा का आज गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। गणपति का विसर्जन जुलूस मंदिर के पुजारी गोल्डी मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मंदिर से होकर बस स्टैंड से होते हुए नेगुआ तिराहे से होकर बड़े महादेव मंदिर के पास स्थित चेक डैम पर पहुंचा, जहां पर भगवान गणेश जी की विधि विधान के साथ आरती कर और अगले बरस फिर जल्दी आने की प्रार्थना करते हुए श्रद्धा पूर्वक विसर्जन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल रहे। साथ ही विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था की बागडोर कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक रामेंद्र सिंह और कांस्टेबल राम ने संभाले रखी है। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां चोरों के आतंक से ग्रामीण काफी परेशान हैं। चोर आए दिन क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ताज़ा मामला करमचट थाना के बनौली गांव से सामने आया है, जहां एक घर में चोर चोरी करने की नीयत से पहुंचे, लेकिन भूख लगने पर उन्होंने घर में खाना बनाकर खाया, उसके बाद घर में चोरी की। दरअसल घर के मालिक मंटू चौबे हैदराबाद में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। एक भाई संजय चतुर्वेदी गांव में रहते हैं और माता पिता भी उस मकान में सिर्फ दिन में रहते थे, जिसकी सूचना चोरों को लग गई, जिसके बाद चोर घर में घुस गए। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, आपने क्या घटना घटल बा? चोरी हो गई है। चोरी जी। कैसे एमे के रहे, कोई रहे कि ना रहे? कोई ना रहे। एमे दिन में माई और पापा रहे लंजा। हाँ हाँ। रात के चल जाता रहन जा घर। वही बीच में अभी पता नहीं कैसे चढ़ के उतर भी लसन। हाँ। घर के ताला तोड़ देले वाला सन। हाँ। गोदरेज के कबार देले वाला सन, कुंडी नहीं सन तोड़ दे। हाँ। कबार देले वाला सन। हाँ। बेड बॉक्स के वही तरह कबार देले वाला सन। हाँ हाँ। एक बाद में सिंगार बॉक्स रहे। हाँ हाँ। सिंगार बॉक्स के तोड़ देले वाला सन। हाँ। इसमें खाना पीना भी बनाया खाया है सब। अच्छा जी। इत्मीनान से एकदम चोरी। इत्मीनान से। इसमें अब सबों को ये जानकारी था कि इसमें कोई रह नहीं रहा है। अच्छा, क्या ये पहली बार घटना घटी है? नहीं, इससे पहले एक बार और इसमें सब मुर्गा उर्गा भी बनाया खाया था। उसमें उस समय भी इसमें बनाया खाया था? उस समय भी इसमें मुर्गा दारू सब बना करके खाया था और गेट का ताला उसी समय इसी तरह से था। उस समय भी नहीं तोड़ा था सब ताला। हाँ, ऊपर से चढ़ करके। अच्छा, उतर जाता। और इससे कुछ ही दिन पहले। अच्छा, इसकी सूचना थाना को? इसकी सूचना आज पहले चौकीदार को दिए। हाँ, हाँ। चौकीदार यहाँ आए। हाँ। इसके बाद अपना वीडियो वगैरह बनाए। हाँ। बना करके हमको बोले कि आप चले जाइए थाना पर। हाँ। हम थाना पर गए तो हमारे साथ पीछे आगे हम आए, पीछे बड़ा बाबू आए गाड़ी से अपने। इसके बाद आकर के वो अपना जाँच वगैरह किए। तो यहाँ आप रहते हैं कि आपके भाई रहते हैं? यहाँ हमारा भाई रहते हैं। उनका क्या नाम है? उनका मंटू चौबे नाम है। वो हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले आए थे। हाँ, हाँ। तो रक्षाबंधन में 2 दिन बिता करके चले गए। तो अब उन लोगों को ये निश्चिंत हो गया था कि नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ। और इनका ऑपरेशन हुआ है केवल बनाने खाने के लिए। अपना सोची कि नहीं, अपना सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ना है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ है माता जी का। जी। ठीक। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर था यहाँ का, इतना पहले गंदगी हो गया है। क्या घटना घटल हुआ कि नहीं? हमारे क्या चोरी भइल बा। चोरी भइल बा। हाँ। तो आप लोग एजिया कोई रहे ना? ना, हम खा के अपन 10 बजे रात के गई नहीं। जब पूजा पाठ भइल 11 बजे तक हम आइल बनी, 10:30 बजे तक। अपन देखले बनी ताला, देखले बनी ताला नहीं मन खुलल हमर नहीं के। एमे समाइल बा कि का भइल बा हम नहीं देखले। अब बाहर से खुला रही तब ना हम जानते। आ एक बाद खाना बना के दुगुनी तासल दाल चावल के भात है जे धइए। हाँ, यानी एमे बनौले खेले थरिया में भात हम जानले रहती कि सब आबि जाता। हम थरिया के भात हम बिगले ना रहती। लेकिन सब प्रशासन कहलन तब हम हटा देने। जी ना, बढ़िया के न्यू सड़ जेतना तो होकर पर रहे अलमारी पे भात वैसे ही थरिया में। कौ गुरुवा लेका बड़न? हमारा लेका 2 गो बन। 2 गो। का नाम है वो लोग के? एगो के नाम है मुन्ना चौबे, एगो के नाम है मंटू चौबे। अच्छा, तो ई केकरा हिस्सा में बा? अबे हिस्सा होइसन हम बटले नहीं खी जी। एमे बड़को के हिस्सा बा। बड़को के हिस्सा। लेकिन सामान के करवा? लेकिन सामान ना है, जब छोटका के रहल। छोटका के? हाँ। मंटू के?
मंटू के समान है जीरो मुन्ना के हो जीवा वो मुन्ना, हाँ मुन्ना के गाँव में। तो इनकर सारा समाज तो का गेल बार हुआ पता नहीं क्या है न अब आई हैं आज यहाँ काल सांझ के। जी। सर करमचट थाना के बनौली गांव में सर चोरी का हुआ है, घर में चोरी हुआ है सर। ये बनौली गांव है करमचट थाना के अंतर्गत, तो वहाँ पे देर रात्रि कुछ चोरी की घटना रिपोर्ट हुई है। तो हम लोगों ने जब तक अनुसंधान करते हैं पता चला है कि एक मंटू चौबे हैं जो कि किसी हैदराबाद में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनका घर जो गांव के बाहर स्थित है, तो रात्रि में घर में कोई रहते नहीं है वहाँ पे। उसी का मौका पाकर कुछ चोरों के द्वारा चोरी की गई है उसमें। अभी तक जो प्राप्त जानकारी हुई है उसके हिसाब से इनको लॉक तोड़ा गया है बक्से का और गोदरेज का। किसी भी सामान की चोरी का रिपोर्ट में नहीं हुआ है और उनके द्वारा अभी तक कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है। हम लोग बाकी सूचना एकत्रित करते हैं, उसका आगे कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक परिवार के कहना है कि 2 बार घटना हो चुका और चोर जो है सर एक बार मुर्गा खा के जा रहे हैं तो कभी खाना खा के जा रहे हैं। तो ये सर लोकल है सर, इस पर क्या करवाएं? हम लोग हर एक बिंदु पे हर एक पहलू पर जाँच कर रहे हैं, जो भी मामला प्रकाश में आएगा आपको बताया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकी विधानसभा के लोकप्रिय भाजपा विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता आज पाकी में प्रभात फेरी निकालकर भगत सिंह जी की 116वीं जयंती मनाई। सर्वप्रथम सैकड़ों की संख्या में लोग पाकी के कर्पूरी चौक पर एकत्रित हुए। कर्पूरी चौक से ही प्रभात फेरी निकाली गई। सबने अपने हाथों में भारत माता और भगत सिंह की तख्ती लिए हुए थे। भगत सिंह जी की और भारत माता की जयघोष करते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। प्रभात फेरी पाकी थाना होते हुए जरही मोड़, पाकी बस्ती, राम जानकी मंदिर होते हुए पाकी के मुख्य चौक भगत सिंह चौक पहुंची। भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वक्ताओं द्वारा विचार व्यक्त कर जयंती समारोह संपन्न किया गया। पाकी विधायक डॉक्टर मेहता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि युवा शक्ति के द्योतक, राष्ट्र नायक, पराक्रम एवं बलिदान के अद्वितीय प्रतीक शहीद आजम भगत सिंह जी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अपने इंकलाब से युवाओं में क्रांति की नई ज्वाला जगाने वाले भारत माँ के सच्चे सपूत सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन है। पूरा देश शहीद आजम भगत सिंह के जन्म जयंती समारोह मना रहा है। हम पाकी के तमाम भारत माता के लाल, राष्ट्र के सपूत और उनके जयंती के अवसर पर हम पाकी में प्रभात फेरी निकाल करके शहीद चौक भगत सिंह के मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करने का काम किया है और उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया था, उनका जो संदेश था, उनको जन तक पहुँचाने के लिए हम तमाम लोग कटिबद्ध हैं। और हम पूरे पाकी विधानसभा के सभी राष्ट्र भक्तों को, देशभक्तों को, भारत माता के सपूतों को उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी जो भारत माता का सपूत होने का जो मिसाल कायम किया है, निश्चित रूप से उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और आने वाले समय में इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। ये भारत माता के लाल अगर नहीं होते, इन्होंने शहीद नहीं दी होती, तो निश्चित रूप से आने वाले 50 साल तक देश गुलाम होता। इसलिए हम पूरा राष्ट्र के साथ साथ हम तमाम पाकी विधानसभा के जन विशेषकर सभी नौजवान, सभी किसान, सभी व्यवसायी, हम इनके प्रति नतमस्तक हैं और हमें कोटि कोटि प्रणाम करना चाहें, कोटि कोटि जोहार करना चाहें, कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे। और इसी प्रकार से हम प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती पर हम भव्यता के साथ प्रभात फेरी और कार्यक्रम करते रहेंगे। और हम फिर से तमाम पाकी वासियों को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। जहां सरकार विकास कार्यों की पारदर्शिता को लेकर तमाम दावे करती है, वहीं धरातल में इसके उल्टा हो रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत कपिल वस्तु के निवासियों ने इंटरलॉकिंग निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। नगर पंचायत कपिल वस्तु के शास्त्री नगर में नवज्योति इंटर कॉलेज से
आनंद कुटी तक बन रही इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में मानकों को ताक पर रखकर बालू की जगह मिट्टी डालकर निर्माण कार्य का आरोप है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इंटरलॉकिंग निर्माण में मानकों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि नाम मात्र की गिट्टी डाली गई है। इंटरलॉकिंग में बालू की जगह मिट्टी डाली जा रही है और साइड की दीवार में भी बड़ा झोल है। जहां एक ओर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए सड़कों पर खर्च किए जाते हैं, वहीं सही से काम न करके मानक विहीन काम पर सड़कों का निर्माण करा दिया जाता है, जिससे सड़कें कम ही दिन चल पाती हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। मामला संज्ञान में आने पर ईओ ने कहा कि जांच की जाएगी, निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। अब देखना है कि इस निर्माण कार्य में जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और जनता को मानकों के आधार पर एक मजबूत सड़क मिल पाती है या नहीं। मैं राजेंद्र कुमार नाम मेरा है। मैं शास्त्री नगर टोला नंदूपुर के रहने वाला हूँ। यहाँ शास्त्री नगर में नवज्योति इंटर कॉलेज से लेके और आनंद कुटी तक इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। इस काम में खाली लिपापोती हो रही है, काम बहुत गड़बड़ हो रहा है। यहाँ मट्टी को उसी को बराबर करके उसको दबाया नहीं गया है और गिट्टी जो इसमें डाला गया है, गिट्टी खाली फैलाया गया है, एक एक छर्रा गिट्टी फैलाया गया है। साइड में दीवार जोड़ा जो गया है, दीवार खाली 2 रद्दे उसे ईटा रख दिया गया है और जैन में मसाला भर दिया गया है, ना कि मसाला फैला के जोड़ा गया है। उसको सब ईंटें उखड़ रहे हैं। उसके बाद बालू जो आया है, बालू पूरा बालू नहीं आया, वो मट्टी आई है। पूरी मट्टी के वो फैला के उसी पे इंटरलॉकिंग करा रहे हैं। इंटरलॉकिंग भी 3rd क्वालिटी का है। इसको जांच कराया जाए, जो इसका मानक है, मानक के हिसाब से इसको बनाया जाए। मानक विहीन काम हो रहा है। मानक विहीन काम हो रहा है। ये जो आप बता रहे हैं बलुई मिट्टी है, तो इसमें क्या पड़ना चाहिए था? इसमें रेत बढ़िया होना चाहिए था ना, तभी तो मजबूती रहेगी, नहीं तो मजबूती क्या रहेगी। इसमें जो गिट्टी फैलाया गया, गिट्टी उसे छीटा मार के दबाया भी नहीं गया है। टाली आने पे दब रहा कहीं कहीं, जब अभी दब रहा। नंदूपुर के नहाने वाले हैं। नाम हमारा दूधनाथ कनौजिया है। क्या शिकायत है आप लोगों की? हम लोग का शिकायत यही है, ये कच्ची सड़क रहा पहले और सड़क ट्रैक्टर से जुतवा कर वो गड्ढा तोपा दिए हैं और उसी पर गिट्टी खाली फैला दिए हैं सीटा मार के, और कुटाई नहीं भय है भैया। और बालू के उजी पर ये मट्टी जो ईंटा पाथा जाता है, वही ईंटा छितराई फैलाई के बालू, बस वही पर जो है इंटरलॉकिंग करत है। कई रोज चली देखा जाए, गोड़ से हम लोग दबाई थन तो अब्बे दब जाता है। अब जब टाली ट्रैक्टर चले लगी इंटरलॉकिंग पर, तो कौन दशा हुई? बढ़िया नहीं बनत है। हमन के क्या है कि बढ़िया बने, सरकार का पैसा जो लागत है नाजायज ना हुए, ये शिकायत हमारा है। हाँ। नगर पंचायत के नवज्योति स्कूल के पीछे इंटरलॉकिंग निर्माण हो रहा है, तो उसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है, ऐसे लोगों का आरोप है वहाँ पे, तो क्या कहेंगे? अभी मेरे भी संज्ञान में आज सुबह आया, कल शाम देर रात भी संज्ञान कराया गया था। तो इस संबंध में तत्काल जई साहब को इसमें अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा तुरंत स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया और जई साहब द्वारा भी तुरंत, चूँकि अभी 2 दिन पहले ही उनके द्वारा भी चार्ज लिया गया है, तो तुरंत वो मौके पर गए हैं और जाके उन्होंने काम बंद कराया। उसकी जाँच करके जो भी मानक के अनुरूप है, उसी के अनुरूप काम कराया जाएगा। गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता किया नहीं जाएगा। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां बरुराज थाना क्षेत्र के गायत्री देवी ने एसपी को आवेदन देकर अपने पुत्री के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। गायत्री देवी ने एसपी को आवेदन देकर बताया कि उन्होंने अपने पुत्री की दादर कोल्हुआ के राम इकबाल ठाकुर के पुत्र से शादी की थी। शादी के बाद से ही सौतेली सास और देवर दहेज में बुलेट लाने की मांग पर पुत्री को परेशान करने लगे। दहेज में बुलेट नहीं देने पर एक दिन सौतेली सास और देवर ने मिलकर पुत्री की हत्या कर दी और शव को पंखे से लटका दिया। पुत्री के मौत की खबर सुनते ही जब हम लोग पहुंचे तो देखा कि हाथ का नस कटा हुआ था, पेट में चाकू लगा हुआ था और शव फंदे से लटका हुआ था। हम लोगों ने उसी वक्त थाने में आकर आवेदन दिया। पुत्री के सौतेली सास, देवर समेत कई लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं गायत्री देवी का कहना है कि एसपी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। साल पहले राम इकबाल ठाकुर के घर में वो 6 साल से सौतेली सास, देवर 4 आदमी मिलकर उसको बहुत टॉर्चर करता था। तो हम सोचे कि जान दो, हम लोग इसको लेकर चल जाते हैं। लेकर हैदराबाद चल गए। वहाँ से न प्यार से 6 महीना पहले राम इकबाल ठाकुर टिकट भेज के हमारा लड़की को बुलवा लिए।
बुलवा के बहुत प्यार से 6 महीना रखे और उसके बाद इतना प्यार से रखे उतना ही बेरहमी से मार दिए उसको। चंपा देवी, विवेक ठाकुर, रामेकवाल ठाकुर और भोलू ठाकुर उर्फ सत्येंद्र ठाकुर मिलके 4 आदमी मिलके नस काट के उसके बाद चाकू मार के तब फांसरी में जाके दिखाने के लिए कि फांसरी लगा लिया। एक लड़की नस भी काट लिया, चाकू भी मार लिया, पक्का भी धो दिया ब्लड का और जाकर फांसरी में लटक भी गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।